हेलो फ्रेंड्स, मैं सबिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 38 साइज का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट लेना है, प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दे हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। एक डीप नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच हम ऐसे बाहर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट कट करते वक्त हमें 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को लेना है। जितने हमने बैक पार्ट की फोल्डिंग ली है उसे 1.5 इंच बढ़ाकर हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है। अरे, फ्रंट ओपन ब्लाउज है, तो हम नीचे से कपड़े को सबसे पहले सीधा कर लेंगे। अरे, बेल्ट ब्लाउज है हमारा, तो 1 इंच छोड़ते हुए हमें ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फ्रंट ओपन है, तो हाई हुक के लिए हमें हाफ इंच कम ही हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हाफ इंच रखी तो भी हमें चलती है। तो देखिए, इसी तरह से दोनों लाइन छोड़ते हुए हम बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है और बराबर से उसकी मार्किंग कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब हमें फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद ही कट करते हैं प्रिंसेस ब्लाउज को, हम नहीं करेंगे, बैक पार्ट का ही आर्म होल कट करेंगे। और साइड से आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच बढ़ा लेना है और नीचे से डार्ट के लिए हमें 1.5 इंच बढ़ाते हुए कपड़े को ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऐसे सीधा कट कर लेंगे। नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कर लेना है। अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। नीचे से हमें बेल्ट निकाल लेना है, तो 1 इंच छोड़ते हुए हम 3 इंच पर दोनों साइड से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसको हम सीधा कर लेंगे। अब सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए बेल्ट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए हम बेल्ट का शेप दे देंगे। अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। नेक फिट में रख रहे हो मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हो मैं 6 इंच और नीचे से फिट में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और राउंड नेक निकाल लेना है। आप चाहे तो कोई डिजाइन भी दे सकते हैं। अब डार्ट आ रहा है हमारा 9.5 इंच पर और यहाँ से 3.25 इंच लेते हुए ऐसी डार्ट निकालेंगे और नीचे से हमें 3.5 इंच पर लेते हुए ऐसी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की तरफ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे से डार्ट आ रहा है मेरा 1.5 इंच पर और ऐसे हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब आर्म होल की तरफ से हाफ इंच हम 2.5 इंच पर ऐसे छोटा डार्ट निकाल लेना है। देखिए, इसी तरह से अब साइड से हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए और नीचे से डार्ट का हमें 1.5 इंच बढ़ाते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बेल्ट हम उतना कम कर लेंगे। देखिए, जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें कटिंग कर लेनी है। अब बेल्ट को हम साइड से छाट लेंगे और सेंटर से भी उसको अलग कर लेंगे। फ्रंट ओपन है हमारा। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। देखिए, जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के बराबर से हम कट कर लेंगे। अब जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको भी अलग करना है और सेंटर से भी हम उसको अलग कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से कट करते हुए अलग निकाल लेना है और जो डार्ट का फैब्रिक है हमारा उसको भी हम अलग कर लेंगे। नीचे से भी हम डार्ट को अलग कर लेते हैं। देखिए, इसी तरह से हमारे 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा।
अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है हमें अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम कट कर लेते हैं। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं, दोनों साइड के पार्ट ऐसे ही हम रेडी कर लेंगे। अब हम जो साइड का पार्ट है उसको भी हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है और पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे। इसलिए मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा अस्तर के फैब्रिक से। अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से कट कर लेंगे। अब इसके हम देखेंगे स्टिचिंग। तो प्रिंसेस पार्ट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे से ही अटैच कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारा कम ज़्यादा हो तो आर्म होल की गोलाई में हम उसको छाट सकते हैं, इसलिए प्रिंसेस पार्ट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे से ही अटैच कर लीजिएगा। आर्म होल की गोलाई हम इसलिए ही स्टिचिंग के बाद ही देते हैं। देखिए इसी तरह से हमारा अटैच हो चुका है। अब हमें बेल्ट रेडी कर लेना है। बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और नीचे से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए उसको स्टिच कर लेनी है। बेल्ट ब्लाउज के लिए हम 1 इंच बढ़ाकर फैब्रिक लेते हैं, तो हमारा बेल्ट में हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर की तरफ बेल्ट अटैच करते वक्त जाता है, इसलिए हम 1 इंच बढ़ाकर बेल्ट लेते हैं, बेल्ट के लिए फैब्रिक लेते हैं। अब फैब्रिक को पलटाते हुए अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। देखिए तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा मेन फैब्रिक का उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बेल्ट हमारा रेडी हो चुका है। देखिए इसी तरह से बेल्ट रेडी हो चुका है। अब राइट साइड पर राइट साइड रखते हुए उसको हम स्टिच कर लेंगे। जो सिलाई मार्जिन है उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए हम ये स्टिच करेंगे। देखिए हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बेल्ट अटैच कर लेना है और उसको पलटाते हुए एक पक्की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा बेल्ट अटैच हो चुका है। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हम हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेंगे। तो देखिए है हाई की पट्टी अटैच कर रही हूँ मैं। तो मैंने मेन फैब्रिक की ही पट्टी ली है हाई की पट्टी के लिए, और हाफ इंच का जो हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था हाई हुक के लिए उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हम हाई की पट्टी अटैच करेंगे। देखिए इसी तरह से राइट साइड पर लाते हुए हमें हाफ इंच 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हम पट्टी अटैच कर लेते हैं हाई की। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेते हैं फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हाई की पट्टी अटैच हो चुकी है और हुक की पट्टी हम अंदर की तरफ लेते हैं। अब हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है नेक रेडी करने से पहले। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम छाट सकते हैं। अब मैंने एक तिरछे में पट्टी ली है और उसका हम नेक रेडी करेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है और पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। गले के लिए हमेशा तिरछे में ही पट्टी लीजिएगा, तभी हमारा गला फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाता है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हम सुई धागे से उसको स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए ऐसे मेरे दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं आपको। और अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देनी है और उसको स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम फैब्रिक को कट कर लेते हैं। ऐसे हमें दूसरे साइड में भी आर्म होल की गोलाई दे देनी है।
देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।